बहुत खूब। याद रखना, समर सिंह के ऊपर नजर रखना। आज के बाद किसी गलत रास्ते में जाने न पाए। ठीक है मौजीलाल, हाँ। आज मेरा भाई जिसे मैंने बचपन से पाला, जिस पौधे को लगाया उसको बचपन से सींचा, आज वही पौधा मुझे छांव नहीं बल्कि मेरे अंदर क्रोध पैदा किया है। मैं इसलिए चाहता हूं कि महामंत्री को बुलाया जाए, क्योंकि आज उसकी बातें सुनकर हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है महाराज, महामंत्री को मैं अभी तुरंत बुला रहा हूँ। जाओ बुला के ले आओ। ठीक है। हाँ, हमारे महामंत्री साहब दरबार में हाजिर हो। और इस जमाने का कुछ पता ही नहीं। 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 प्यार करने का कुछ मजा ही नहीं। प्यार करने राज सेवक, अरे मंत्री साहब, आप कहाँ थे? क्या आप कहाँ थे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा तू? क्या भैया बता? वहां खड़े होकर बात कर मुझसे। हाँ, मैं प्यार से बात कर रहा था हाँ बोलो, क्या बात है? कि बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए थे। बस महाराज का हुक्म था, रही एक तरफ मैं टहल रहा था। तो एक काम करिए, महाराज की तबीयत थोड़ा खराब चल रही है। क्या बात करते हो? हाँ हाँ, डॉक्टर नहीं बुलाए हो? आप विचार कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं महाराज से चलो पूछते ठीक है, हैं। चलो। खुश रहो महामंत्री। महाराज, हाँ, आज क्या अचानक हो गया आपको? कोई ऐसी बात हो गई जो हमारे कलेजे में ठोकर लगी है। मैं ये चाहता हूं कि कोई अच्छे से डॉक्टर या किसी वैद्य को बुलाया जाए और हमारा इलाज करवाया जाए। ठीक है महाराज, आप इसकी चिंता मत करें। आप चल के आराम करिए और मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाऊंगा। ठीक है महामंत्री, और मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसी जगह ले चलो मुझे जहां पे सुनसान हो और किसी का चेहरा नजर ना आए, सिर्फ आपका चेहरा। वहां हम और आप रहें। तो ठीक है महाराज, आप चलिए। आज आपको मैं जंगल तरफ ले चलता हूँ, वहीं पर आपका मन दिल बहल जाएगा। ठीक है, राज सेवक को बोल दो कि हमारे लिए घोड़े तैयार करें, आज जंगल के लिए चलेंगे। तो ठीक है महाराज, चलिए। अरे पिपरा तारे सोई गयो, पिपरा तारे सोई गयो, मुझ लड़कैया पिपरा तारे। मेरे भाई साहब ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि भाई साहब को मालूम नहीं है मैं क्या चीज हूँ। नाग हूँ, नाग, काला नाग। सामने बाप आ जाए
तो उसे भी डस लूं। फिर ये देश, ये दुनिया, ये जौलागढ़ क्या चीज है। अब ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि कोई जान ही नहीं पाएगा। राज सेवक, यहाँ से जाओ, महामंत्री विक्रम सिंह को मेरे सामने पेश किया जाए। ठीक है, मैं भी तुरंत तत्काल जा रहा हूँ। जाओ। हाँ, महामंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हो। और फुरकत की हवाएं हैं, फुरकत की हवाएं हैं, मौसम भी सुहाना है। फुरकत की हवाएं हैं, मौसम भी सुहाना है। फुरकत की हवाएं हैं, मौसम भी सुहाना है। फुर्सत हो चले आओ, फुर्सत हो चले आओ, मिलने का बहाना है। राज सेवक, क्या बात है? चलिए, समर सिंह आपको याद किए थे। छोटे मालिक मुझे बुलाए हैं? हाँ हाँ, ठीक है, चलो हम चलते हैं। कहिए छोटे मालिक, अचानक मुझसे क्या काम पड़ गया? महामंत्री विक्रम सिंह, बोलिए। मेरा कहना मानोगे? कहना क्यों नहीं मानूंगा? सुनो मेरी बात। तो महामंत्री विक्रम सिंह गए, कहना मानो मेरा महामंत्री कहना मानो मेरा, राज की बात एक तुमको बताता हूँ मैं, मानोगे कर कहना मेरा इस घड़ी, जीवन में सुख ही सुख तुम ही पा जाओगे। आपका कहना जीवन में सुखी सुख पाऊंगा, मतलब कुछ हाँ समझा नहीं महामंत्री, मैं तुम्हें खुलकर बता रहा हूँ। मैं। बोलिए। ऐसा जाल बिछाओ, ऐसा जाल बिछाओ, हमारे बड़े भैया को उस जाल में फंसाओ। और जानते हो, हम भैया की तरफ से ऊब गए हैं, हम उनका खून करना चाहते हैं। क्या? हाँ महामंत्री विक्रम सिंह, ये इतनी गंदी सोच कि अपने भाई का खून करना चाहते हो? महामंत्री विक्रम सिंह, तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा भतीजा अगर 500 रुपए मांगता है तो उसे 5000 मिलता है, लेकिन जब मैंने 500 रुपए मांगा तो जानते हो, भैया ने मुझे रुपये तो दिए नहीं, बल्कि मुझे मार मार कर राजमहल से बाहर निकाल दिया। तो छोटे मालिक ये क्या कर रहे हो गजब, डालते अपने रैयत पे हो बदनजर, जो सुनेगा वो थूकेगा आओ। जो सुनेगा वो थूकेगा औकात पर, छोटे मालिक ये क्या कर रहे हो गजब, जो सुनेगा।
विक्रम सिंह, मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम सच कह रहा हूँ। छोटे मालिक, कहो। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। यानी मेरा कहना नहीं मानेगा? तुम दोनों सगे भाई हो, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, लेकिन मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता। तुझे करना होगा। राजी तो राजी, नहीं तो जबरदस्ती। ऐसा कभी नहीं होगा। तो नाहक में तूने बुरा कर दिया। नाहक में तूने बुरा कर दिया और बगावत की बू तूने फैला। और अरे छोटे माले जरा शर्म खाओ। अरे छोटे माले जरा शर्म खाओ, नहीं अपने भैया पे ये जो नहीं तुम मुझे ऐसी बातें नहीं तुम सुनाओ और कहता हूँ मेरा कहा करूंगा वही। आपकी शर्त सब मुझको मंजूर है, हो गया मंत्री वरिष्ठ मजबूर है। महामंत्री, लेकिन छोटे मालिक, इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें वो मिलेगा जो तुम मुझसे मांगोगे। तो ठीक है, आज महाराज मेरे साथ जंगल की तरफ टहलने जा रहे हैं। अच्छा, आप वहीं पर मिलिए। ठीक है, ले चलो महाराज को, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा और उसी जंगल में अपना काम बना लूंगा। रुक जाओ, मैं जा बतावे महाराज से। जाऊंगा महाराज से बताऊंगा तुम्हारा भैया वो मंत्री मिल गए हैं, तुम्हें मारे प्लान बनाओ। अगर यहाँ से तू जाएगा तो तू नहीं, तेरी साहब एक नीचे कर लो अपन सामान। जाएगा? साहब पहले का नीचे जाएगा बोल। मैं जाऊंगी। नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगा। साहेब बोल। मैं का बताऊं, बतावे तो मन करत बता देबे करी। क्या कहना चाहता है? काहे का मतलब जा है जे दरबारी हरिया सब मजा नहीं आवता है। तेरा कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद जा है कोई मुझको भी पद भी मिलना चाहिए। यानी तू भी कुछ चाहता है? जी। तो ठीक है, मेरा काम बनने के बाद ये सोच ले, महामंत्री विक्रम सिंह मेरा दाहिना अंग होगा और तुझे महामंत्री बना दिया जाएगा। तुम्हारा दाहिना भंग होगा। मेरा दाहिना अंग होगा। महामंत्री विक्रम सिंह, जाओ। ठीक है छोटे मालिक, जाओ लेकर, मैं पीछे से आ रहा हूँ। ठीक है, जाओ। तो
जिसने बगावत मुझसे किया वो दुनिया में नहीं जिया, और नाम सुनकर खौफ खाए सारा ज्वाला। नाम सुनकर खौफ खाए सारा ज्वाला गढ़, और जो बगावत करे मुझसे और न रहे उसका। बहुत सोच की बात है कि बताइए, आज दिमाग की बात है कि भाई भाई को आज दुश्मनी में एकदम तुले हुए गए, आज अपने भाई को मर्डर कर देंगे। हमें क्या करे, हमका अपने काम से मतलब है। देख लो महामंत्री मैं बन जाई हूँ और तुम हो कुछ बनवा दे, कोई परेशान हो। हाँ हाँ, अरे दुश्मन मिला सुबेरे, अरे दुश्मन मिला सुबेरे, मगर बतल भी यार ना मिले। दुश्मन मिला सुबेरे। क्या बोल रहा है बे? मैंने तुझे कहा मेरे साथ आ, लेकिन तू चल मेरे साथ। नहीं मानेगा रामबली, इधर आ, इधर आ। हरामजादे, तूने मुझे गाली हरामखोर। मैं आपको गाली नहीं दे रहा था। किसको बोला? मैं ये कह रहा तुम्हारे बहनी महतारी को बोल रहा। तो ये बात है, याद रहे, कभी भूल कर भी हमें गाली मत देना। चल मेरे साथ, चल। अरे सर कैना सोहारी माथा बिना हो, सर कैना सोहारी। सर कैना हो, सर ठहरो महाराज। हाँ, ये साला उल्टा सरका ना सोहारी माठा बिना क्या हुए? साला उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। जला गड़रिया है। क्या भाई गड़रिया? तैयारी हो गई? हाँ महाराज। आइए चलते हैं जंगल की ओर। वहां थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवा लेकर फिर महल की तरफ आएंगे। ठीक है महाराज, चलिए। चलो। महामंत्री हाँ काफी महाराज। दूर आ चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि ये घनघोर जंगल है और यहाँ बहुत अच्छी छांव है और बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। थोड़ी देर रुककर यहाँ आराम कर लिया जाए, उसके बाद में फिर आगे के लिए प्रस्थान करें। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। आइए। यही वो घनघोर जंगल है जहां महामंत्री विक्रम सिंह ने मुझे कहा था
कि वो महाराज को यहीं लेकर मिलेंगे। आगे चलता हूँ, ना शायद कहो मुलाकात हो ही जाए। महामंत्री विक्रम सिंह, छोटे मालिक, कहाँ है महाराज? महाराज आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? हाँ, तो ठीक है, मैं निशाना लगाता हूँ और काम तमाम कर देता हूँ। ठीक है। और तुम मेरे जाने के बाद जैसे ही राजमहल आना, कोई न कोई न बहाना बना देना। ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। महामंत्री विक्रम सिंह, हाँ छोटे मालिक। काम हो गया है, मैं चलता हूँ, कहीं कोई देख न ले। तो ठीक है छोटे मालिक, मैं भी निकलता हूँ, जाके बता दूंगा रानी से। ठीक है, कोई ना कोई बहाना कर बता ठीक है, दूंगा। मैं चलता हूँ। महारानी जी गजब हो गया। महारानी जी गजब हो गया। अरे क्या बात है राजसेवक, क्यों रो रहे हो? महारानी जी कैसे बताओ, अरे क्या बात है? कैसे ना बताऊं महारानी जी। अगर नहीं बताओगी तो मैं क्या जानूंगी? क्या बात है राजसेवक? महारानी जी, महाराज जंगल की सैर करने के लिए गए तो क्या हुआ? और वहाँ अचानक डाकुओं से मुठभेड़ हुआ और महाराज मारे गए। नहीं राजसेवक, ऐसा नहीं हो सकता राजसेवक। राजसेवक, महारानी जी, ये बताइए महाराज जी कहाँ पे हैं इस वक्त? अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है तो आओ मेरे साथ, महाराज के प्लास के पास लेके चलता हूँ। महारानी चलो राजसेवक, चलिए। नहीं, स्वामी, 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 बोलो ना स्वामी, तुम्हें क्या हो गया स्वामी? कुछ तो बोलो, मैं कैसे तुम्हारे बिना रह पाऊंगी स्वामी? स्वामी, अरिया विधाता स्वामी, या विधाता ये क्या दिन दिखाया, साथी स्वामी को मेरे छुड़ाया।
तुम्हारे बिन कैसे रह पाऊंगी ना। अरे धरती से स्वामी अरे धरती से गगन तक ढूंढूं रे मोरे पिया गए तो कहाँ गए स्वामी। रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है महारानी जी। राजसेवक क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई राजसेवक, मैं लुट गई राजसेवक। आज से मेरी दुनिया उजड़ गई राजसेवक, किसके सहारे रहूंगी राजसेवक। महारानी जी धीरज रखो, भगवान जैसे करेगा वैसा ही दुनिया में रहना पड़ेगा महारानी जी। आओ महाराज का अंतिम संस्कार किया जाए महारानी जी। राजसेवक, हमारे स्वामी जी की लाश माँ गंगा जी के गोद तक पहुंचा दिया जाए राजसेवक। ठीक है महारानी जी, महाराज का अंतिम संस्कार किया जाए। स्वामी बोलो ना स्वामी, ये तुम्हारे बिन मैं कैसे रह पाऊंगी ना, कैसे रह पाऊंगी। ठहरो मौजीलाल साहेब, क्या हुआ? अब तो तुम्हारा मौत है मौत होई।
मौत है कि मौत है? मौज ही मौज है। काय गलता होएगा का? गलता नहीं साले। बदतमीज कहीं का। हाय हाय जन्म जाओ। तो साले हिजड़ा है। ना हिजड़ा नहीं, मैं छक्का हूँ। अगर ताली बजाएगा तो सोच ले यहाँ से नौकरी से तुझे निकाल के बाहर फेंक दूंगा। टेंशन न ले हो, जमता तुम करते हो। क्या कर रहा हूँ बे? अगर सेनापति जब बन जाई हमें तो जमता तुम करते हो, यही तो मौका ही हो। मेरे साथ कर। मेरे साथ करने वाला। कहने का मतलब समझो ना। क्या? जैसे महाराज का तुम पेले हो, पहले महामंत्री विक्रम सिंह को राजी करो, फिर महाराज के दो जन मिलके पेले हो, तो फिर महू जब बन जाई हो महासेना नायक, तो क्या करेगा? तो महामंत्री विक्रम सिंह को मैं साटूंगा। अच्छा, और फिर दुनिया से तुमको मैं निपटाऊंगा। मेरे आवाज नहीं उठाना साले, मैं चमड़ी खींच कर रख दूंगा। देखा, जिसने मेरा कहना ना माना, कोई भी हो, वो जिंदा नहीं रहा। आओ चलते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। आओ चलते हैं, अपनी भाभी से मिलते हैं। कहे अब भाभी के लिए कौन काम? भाभी के पास चलेंगे, खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी चाहिए हमें। आओ चलते हैं। चलो आओ। चलो। जेके घर में लड़ाई ना हो तो महिला वाला जो कसम रोज खपई ने फोरा बैठो बताओ। जाऊं तास आज चिटका थे मरे लगी नाने, अब भीतर आवाज है खात साहेब कतो लाग तो नहीं गा, कहे लाओ मैं तेल लगा के मालिश कर दो, जाते सा गोड़ मींजे लागत। तुम्हारे वजह से सा मुआरत है, नहीं एक ही बहनी महतारी सारे का। साहेब तुम्हारा बहादुरी या करत रहो, मैं मेरी तारीफ कर रहा था। हाँ तुम्हारा ताली ना कर रहा। चल मेरे साथ। चलते हो ना। मैं बोल रहा हूँ चलने के लिए, तो चलती हूँ ना बोल रहा मतलब है। देखो हिसाब से लड़ायो। नहीं मानेगा। आय हाँ नहीं। मावजीलाल, सारी बकवास बंद कर। नहीं बोलूंगू। नहीं बोलूंगू या नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगू। नहीं। आओ चलते हैं, आओ। चलता हूँ महारानी के दरबार में। जी महारानी जी। तुम्हें तो ये पता है कि आज से मेरी ये दुनिया उछड़ गई राजसेवक। जी महारानी जी। और न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार में। और मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और आप यहीं पर ड्यूटी देने राजसेवक। ठीक है महारानी जी, जैसे कोई भी आएगा उससे आने से पहले आपसे इजाजत लूंगा महारानी जी, तब उसको आने दूंगा। ठीक है राजसेवक। मौजीलाल। हाँ साहिब। भाभी जी हैं? हाँ कमरा में है। चल। रुक जाओ। चल।
तेरा कहने का मकसद क्या है? कहने मास जा है। मास नहीं मकसद बे। अरे गलता होगा नहीं सुधरेगा। अरे अब गुब्बारा गलती ना हो साहेब। नहीं सुधरेगा। मैंने तुझे कितनी बार समझाया मौजीलाल, सुधर जा। क्या कहो साहेब? कितनी बार समझाया लेकिन तू सुधरता नहीं है। तो ये तो फिर से बोलो तो जो कह रहे मौसिया मौसिया कह रहे हो ना बे? तू मौसिया है। आओ चलते हैं, भाभी जी से मिलते हैं। साहेब आप इन खड़ी रहो। तेरे जुबान में कुछ है कि नहीं? साहेब तुम्हारे डर के मारे मौजीब लड़खड़ा जाती। डर से लड़खड़ा जाती है ना, साहेब तो डर के मारे सुधार भी ले। जा भाभी जी से बोल दे समर सिंह आया है। ठीक है जा। महारानी की जय हो। खुश रहो रास्ते हो। महारानी जी क्या गेट नंबर 2 पर आपके छोटे देवर समर सिंह आए हैं। उनके लिए क्या हुक्म है, क्या आदेश है? क्या मेरे छोटे देवर समर सिंह आए? जी महारानी जी। तो उनसे जाकर कह दो मेरे पास आए। ठीक है। क्या हुआ मौजीलाल? कहती हैं जाओ कह दो चले आओ लाला। ठीक है, आओ चलते हैं। भाभी जी नमस्ते। खुश रहो लाला। भाभी मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। क्या मुझसे जरूरी बात? हाँ भाभी। क्या बात है कि जो मेरे पास आप कहने आए हो? सुनना चाहती हो? हाँ मैं सुनना चाहती हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी बातें सुनकर कहीं तुम बुरा ना मानो। अगर बुरा लगने की अगर बात नहीं होगी तो बुरा कैसे मानूंगी? सुनो मेरी बात। कहो। तिजोरी की चाबी मुझे दीजिए। तिजोरी की चाबी मुझे दीजिए। क्या करोगे? मेरा कहना भाभी तुम मान लीजिए। हाँ भाभी जी। तुम ये क्या कहते हो? तिजोरी की चाबी तुम्हें चाहिए? तिजोरी की चाबी और खजाने का नक्शा भी चाहिए मुझे। क्या करोगे तिजोरी की चाबी खजाने का नक्शा? मुझे जरूरत है। क्या? अरे कभी मैं ना दूंगी तिजोरी की चाबी। हाँ। अरे कभी मैं ना दूंगी अरे तिजोरी की चाबी। अरे कभी ना बताऊं खजाने का नक्शा। भाभी अभी प्यार से मांग रहा हूं मैं। अरे समर सिंह तुझे तो पता होना चाहिए कि मेरा ये सुहाग उजड़ गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई और तुझे तिजोरी की चाबी खजाने के नक्शे की पड़ी है। भाभी